गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधारानी प्रीवियसन। आज बात करेंगे क्लास 10th और चैप्टर नंबर 4 और इस वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे 4.3 और 4.4 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। हिंदी मीडियम है तो थोड़ा बहुत कहीं इंग्लिश है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा तो कोई इशू नहीं है। तो आप देखिए, काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट है कि हिंदी मीडियम में बनाइए सर, तो इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे वीडियो है तो हिंदी में भी मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो, ये मूलों का अस्तित्व इसका मतलब हमारा जो डी है वो डी 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होनी चाहिए तो अस्तित्व में है। तब उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी? कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि। देखो, जो अगर ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, पिछले साल था, इस साल पता नहीं, फिर भी आपको सीखना जरूरी है। आगे 12th में जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको जरूरत पड़ेगा। और कोई चीज़ें हैं बुक में दे रखा है तो आपका यूजफुल है, खराब तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा सीख लोगे आपको फायदा है। ठीक है, तो आप देख लो, अगर टीचर्स बोलते कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है तो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना, अदरवाइज और क्वेश्चन सारे रिवाइज कर लेना। तो पहले मूलों का अस्तित्व, मूल कितना है, रूट कितना होती है ना, ये जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 सॉल्यूशन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। लेकिन अस्तित्व का मतलब होती है क्या ये नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है डी। अगर डी नेगेटिव में आ रहा है तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ें हैं डी में दे रखा या कुछ है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो आप लिखोगे हिंदी में समीकरण का मूल वास्तविक है। अगर डी 0 होगा समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। इंग्लिश वाले तो देख सकते हो यहाँ पढ़ के, मैं माउस कर्सर ले रहा हूँ। अगर डी 0 से छोटा हो, लेस देन हो, तो इक्वेशन का मूल वास्तविक नहीं है। कोई सर जी फिर रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आगे आप पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी माइनस नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा से लिखते हैं, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है 10th में, ठीक है। तो और वो डी निकालेंगे कैसे, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, विविक्तिकार। तो वो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको गुणांक बोलते हैं, वो 2 है, और एक्स का जो गुणांक है -7 और कांस्टेंट टर्म हो गया c। तो a हो गया मेरा 2 और b हो गया मेरा -7 और c हो गया मेरा 3, जो कि इसमें दे नहीं रखा है। आप उसको कर सकते हो बेटा, क्योंकि जब आप पता नहीं कर पाओगे कि ये रियल है नहीं है तो ऐसे बेफालतू में आप करोगे, टाइम पास आपका होगा, कुछ फायदा नहीं है। तो पहले आप डी निकाल दो, देखो क्या ये पॉजिटिव में है या 0 है, तो आप फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करो, ठीक है। तो ये जो स्टेप है सभी क्वेश्चन में आप करना है, सभी पार्ट में 1 2 3 4 क्लियर हुआ। ये तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो हिंदी में। अगर डी ग्रेटर देन टू 0 तब क्या हुआ ना, जो समीकरण का मूल वास्तविक है, रियल का मतलब होता है वास्तविक। अगर डी 0 है तो समीकरण का मूल समान और वास्तविक है। अगर डी 0 से छोटा होगा समीकरण मूल वास्तविक नहीं है। वास्तव में कौन सा आता है, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आता है, लेकिन जब रियल नहीं है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो जाके आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो थोड़ा सा प्यार से आपको देखना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला क्या करना है, मैं कुछ स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने लिखा डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको दोनों तरफ से भाग करना है। बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, कितना है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड मतलब दोनों तरफ से क्या, इधर तो 0 है, 0/2 0 हो गया, तो मैंने पूरे में 2 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पहले डिवाइड करते हैं। बेटा बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ अगर 3 होता मुझे 3 से डिवाइड करना होता, अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ होता तो कुछ डिवाइड मुझे करना नहीं होता, अगर एक्स स्क्वायर के पास 5 होता तो मुझे 5 से डिवाइड करना होता। तो पहला स्टेप मैंने, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के पास 2 है, पहले तो मैंने इसको मैंने चेक कर लिया कि ये 25 आ रहा है, जो कि ये रियल रूट है, वास्तविक हाल है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से करेंगे कि ये जो इक्वेशन दे रखा है मुझे दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करना है। एक 0 से तो डिवाइड कुछ करने से फायदा नहीं है, फिर भी लिखोगे दोनों तरफ से 2 से भाग करने पर। ये वाला इक्वेशन आ गया, आपको तो पता लग रहा होगा कौन सी इक्वेशन आया, आपका इक्वेशन ये वाला आ गया, देखो ये वाला आ गया। अब आप देखो, ये जो प्लस में था इसको राइट में ले गए तो माइनस में हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये प्लस था उसको क्या कर दिया, मैं राइट में ले जाऊंगा तो माइनस में। अब जो स्टेप क्या कह रहा है देखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस है। इसमें क्या दे रखा है, माइनस है, तो आप माइनस लेंगे।
2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में वाई स्क्वायर, देन कॉन्स्टेंट टर्म तो मैं राइट हैंड साइड ले लिया, छोड़ो, तो दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बिल्कुल ही एक्स स्क्वायर ले लिया, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, को यहाँ तो 2ab तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, थोड़ा इसमें थोड़ा पेंसिल लिया, मैं लिख देता हूँ। तो इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख देता हूँ आपको लेना है पहले एक्स का स्क्वायर, अगर वाई होता पहले में तो वाई का स्क्वायर लेता, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का होता प्लस में, माइनस का होता माइनस में, 2 आपको अपने आप लेना है क्योंकि फॉर्मूला लगानी है हमें, 2ab 2 इंटू ए मेरा कितना है x, बीच में इंटू लगाओगे, और b कितना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है ना, x का कोफिशिएंट आपको आ रहा है -7/2, तो यहाँ तो माइनस प्लस तो भूल जाओ, x का माइनस छोड़ के जो बचा है उसको लिखो 7/2, तो जो भी दे रखा है उसे 2 से डिवाइड करना है आपको, तो 7 को बेटा 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा ना 7/4, बस ये चीज़ समझो मैंने उसको कैसे लिखा, या ऐसे समझ सकते हो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड कर दिया, और 7/2 था तो 7/4 आ गया, क्या आपको समझ में आया। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में आपको लाना ही लाना है, ये तो माइनस में लिखना नहीं है, b स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब होता है, y का स्क्वायर का मतलब होता है 7/4 का स्क्वायर। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गया। बच्चे यही लाइन समझ नहीं पाते हैं, फिर आता नहीं है, दोबारा मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर में कहाँ से लाया ना, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स स्क्वायर ले गया, माइनस 2ab मुझे लगानी है, 2 इंटू, यहाँ इंटू है, ओके, 2 इंटू a इंटू b, तो अगर मैं यहाँ पे 2 मतलब 2 ले लूँ, 2 लिया तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप कहोगे मुझे y कैसे पता करना है, ये जो y जो आपने लिए हैं, ये जो 7/4 है वो कहाँ जाएगा ना, x के पास जो कोफिशिएंट है, x के पास बेटा कोफिशिएंट कौन सा है ना, x के पास कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, x के पास जो कोफिशिएंट है वो हो गया 7/2, इसी 7/2 को उठाना है और 2 से डिवाइड करना है, क्लियर हो गया। उसी 7/2 को आपको हटाना है, उठाना है, और उस 7/2 को 2 से डिवाइड करोगे 7/4 है, और एक में अगर प्लस लूंगा, एक में प्लस ले रहा हूं तो एक को मुझे माइनस करना पड़ेगा कि दोनों को तो मुझे बैलेंस करनी है, ऐसे तो नहीं है मैं प्लस ले लूँ इक्वेशन बदल नहीं जाएगा, तो मैंने एक प्लस ले लिया तो मुझे एक माइनस लेना था, तो मैं माइनस इधर कर लूंगा तो उधर जाके प्लस, या तो दोनों तरफ से, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में ले लिए दोनों तरफ से आप ले लो, कौन सा लेना, इसको लेना है, ये तो अनचेंज है क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मैंने लिया, ये 7/4 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 7/4 ले रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे 7/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, या मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस का ले रहा हूँ तो राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया। तो बेटा ये लाइन में क्या बताया ना, ये पहला क्या था, एक्स की जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म था उसको राइट हैंड साइड कर दिया, उसके बाद आपको बताया गया कि आपको इसी फॉर्मेट में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको लगानी है। इसके लिए आपने क्या करना है, ए आपको पता है, एक्स आपको पता है, वाई आपको पता नहीं है, तो वाई आपको ढूंढना हो तो एक्स के पास जो छुपा पड़ा है उसका गुणांक, तो उसमें 2 से डिवाइड कर देना, वो मेरा वाई मिल जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई कौन सा है ना, ये 7/4 इक्वल टू राइट में, तो ये दोनों को आप सॉल्व करो, 16 और 2 का एलसीएम 16 है, तो 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये आपका 49, ये आपका 25/16, फिर आपको क्या करना है ना, जब इधर जो स्क्वायर है वो आपका हट के इधर स्क्वायर रूट हो गया तो आपका आ जाएगा +-5/4। इधर जो लिखा हुआ स्टेप क्या लिखा है एक बार बता देता हूँ मैं आपको, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को दोनों तरफ से डिवाइड करो, दूसरा लिखा है उसको एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ से कर दो, ठीक है। उसके बाद एक सेपरेट हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस, जैसे इधर हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर अलग हो गया और ये कांस्टेंट दूसरी तरफ में हो गया, उसको आपको सॉल्व करनी है, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरी तरफ में जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगानी है। यहाँ तक बेटा मैंने स्टेप आपको बताया, पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से डिवाइड करनी है, फिर उसी फॉर्मेट में आपको लिखनी है, वाई पता करने के लिए एक्स की कोफिशिएंट को 2 से भाग करनी है, ये फॉर्मेट आ जाएगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जानी है और उसको सॉल्व करनी है। कुछ नहीं है, 3-4 स्टेप है बस।
अब आप आ जाएगा, एक प्लस में लिखो, एक माइनस में लिखो। उसके बाद तो बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। मैं और क्या बताऊं इसमें, ये माइनस था राइट हैंड साइड के प्लस हो गया, ये माइनस था दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। दोनों का एलसीएम 4, 12/4 ये आपका 3 और 7 में से 5 गया, ये 2/4 = 1/2। तो द्विघात समीकरण का जो रूट हो गया 3 और 1/2। उम्मीद करता हूँ बेटा जैसे मैंने ये समझाया उतना टाइम तो सेकंड क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा जल्दी कराऊंगा मैं, नहीं तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगा तो आप लोग खुद देखेंगे नहीं। मैं तो कुछ नहीं है 3-4 घंटे का भी बैठ के बना दूंगा, लेकिन आप नहीं देखते हैं बेटा, तो इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा सा समझा दूं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम ना लूं जो आप बोर हो जाओ। 4-4 घंटे की वीडियो है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, अब रफली वही डी पहले फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले 2 से भाग क्या दोगे, पहले आप चेक कर देना कि b² - 4ac, b² हो गया आपका 1 का स्क्वायर। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। b² - 4ac क्या होगा, हल्का सा मैं आपको बताता हूँ। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर आपका हो गया b² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर प्लस कर दूं, प्लस 4ac, 4 × 2 × 4, तो 4 × 4 16, 16 दूनी 32, तो ये आपका 32 हो गया। इसका अर्थ है आपका 33। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। सॉल्व किसको नहीं करना है, जब डी आपका माइनस में आएगा, लेकिन डी यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। b² - 4ac, 4ac, 4 × 2 8, 8 4 जा 32 बस। ये सबसे पहले मैंने क्या बताया, x² का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है। मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर आपको ये वाला आ गया। फिर ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में था उसको राइट में ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाना है, a² + 2ab + b²। तो a² + 2ab ये जो आपको डायरेक्ट दे रखा है वो आपको में भी समझ में ना आए तो उस जगह पर आप इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, ज़्यादा घबराने की नहीं है। x² प्लस में 2ab, तो 2 अपने आप लेना है। a मेरा क्या है ना, a मेरा x है, बीच में इंटू का साइन दोगे। b मेरा क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/4। मैंने बताया हाफ ऑफ कोफिशिएंट x, हाफ का मतलब 2 से भाग करोगे, ये आ गया। ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 x ही होगा, ध्यान देना। और प्लस में b² का मतलब होती है या y² मतलब होता है जो आपका 1/4 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि बच्चे ये स्टेप आप थोड़ा सा करेंगे, उसमें डायरेक्ट आपको दे दिया तो डायरेक्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 1/4 कहाँ से आया, तो इसलिए आपको ऐसे स्टेप कर सकते हो, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा 1/4 आप निकालना आप सीख जाओगे तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। चलिए, तो 1/4 में लेफ्ट में ले रहा हूं, तो 1/4 मुझे राइट में लेना था, तो आपका हो गया 1/16 हो गया। इसमें तो और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद आपका आ गया सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, तो जाके आएगा। चलो, फिर आपको क्या करना है ना, फिर आपको देखना है ये वाला, देखो कि क्या है ये वाला स्टेप। ये वाला आपको दे रखा है, दोनों तरफ से स्क्वायर हो गया, 16 और 1 का एलसीएम 16 हो गया। फिर आपको सॉल्व करोगे, इधर स्क्वायर था इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट होगा ना 16 का तो स्क्वायर रूट 4 आ गया, लेकिन 33 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस लगाना। कभी भी स्क्वायर रूट किसी नंबर का होती है यहाँ प्लस माइनस लगता है, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 होती है, 4 का भी स्क्वायर 16 होती है, -4 का भी स्क्वायर 16 होती है। इसीलिए जहाँ पे वर्गमूल निकाला जाता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगाते हैं। एक में प्लस लगा दो, एक में माइनस लगा दो। ये प्लस था राइट में माइनस होगा, ये प्लस था राइट हैंड में माइनस होगा, दोनों आप सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। इतना तो आप कर ही लोगे, 10 क्लास में हो गए बेटा। ये आपका आ जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac, b² में 4 × 16 = 48, -4ac 4 × 16 = 48 का मतलब d 0 होगा। समीकरण के मूल वास्तविक है, तो आप x² का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दो पहले, बिल्कुल ये लाइन आ गया। उसके बाद आपको क्या करने के लिए बोला था ना, जो लेफ्ट में था जो कांस्टेंट टर्म उसको राइट में आपको कर देना, कर दो। फिर आप फॉर्मूला लगाओ, a² + 2ab + b²। b² कितना है ना, x के पास जो कोफिशिएंट है, x के पास बेटा कोफिशिएंट आपको कौन सा नजर आ रहा है, y हमारा कौन सा है ना, x के पास जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर देना। तो x के पास कोफिशिएंट हो गया √3, तो √3/2 ले लेना आपको। तो इसलिए a² + 2ab + b², क्योंकि 2ab तो आप बोल नहीं रही हो, 2 × x × √3/2 प्लस √3/2। एक मैं लेफ्ट में लिया, एक राइट में ले जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है मुझे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर।
उधर आपका ये 3/4 आपने √3/2 का होल स्क्वायर लिया तो √3/4 हो गया प्लस में, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर 0, ये स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट हो गया, 0 आएगा। तो ये आपका 0, x इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है बेटा, और ये दोनों 2 बार लिखना। बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, एक ही आ गया, एक लिख के छोड़ा हो गया, आधा नंबर यहीं कट गया। ठीक है बेटा, जो द्विघात समीकरण की जो मूल होती है 2 होगा, 1 नहीं होता है। तो 2 होता तो आप 2 बार उसको लिख दो, क्योंकि ये इक्वल रूट है, d इक्वल टू 0 है, तो आप ये कर सकते हो। चौथे में आ जाओ। पहले भाग करने से पहले आप चेक तो करो कि क्या ये सॉल्व करने लायक है, क्या d 0 से बड़ा है। तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू पता है b² माइनस 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 चौ 16 दूने 32, 32। तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस में कितना हो गया 31। तो बेटा नहीं है, ये आपको माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आ रहा है आप लिखोगे द इक्वेशन हैज नॉट ए रियल रूट। जब रियल रूट नहीं है उसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, इतने सारे स्टेप भर भर के करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी में एक लाइन लिखोगे, समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, और आप उसको कंप्लीट स्क्वायर यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको अननेसेसरी आपको इतना बड़ा स्टेप करना पड़ेगा भर भर के, फिर लास्ट में पता लगेगा कि भाई ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है माइनस वाले का आ रहा है, और किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर रूट वो रियल नहीं होता है, उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। उसको आप 11th में सॉल्व करेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको अभी से अभी आप उसको पीछे पढ़ो, तो वो आपको नहीं करना है। क्लियर हो गया क्या आपको? उम्मीद करता हूँ बेटा पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से आया। नहीं है तो बेटा पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, कुछ मैसेज वगैरह कुछ कर लो। ठीक है, मेहनत सर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज होता है कि थोड़ा, क्योंकि जब स्कूल में 1-2 इंग्लिश मीडियम है और सारे हिंदी मीडियम है, ABCDEFGH तक है, और A और B इंग्लिश है, तो ज़्यादा तो हिंदी मीडियम है, तो आगे शेयर कर दो तो बच्चे को भी पता लगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसी क्वेश्चन को करनी है, लेकिन कौन सी करना है ना, द्विघाती सूत्र। ये द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये वाला जो इसमें लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। अगर d 0 से बड़ा होगा -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, ये √d लगा सकते हो या b² माइनस 4ac लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दूसरा एक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। 2 फॉर्मूला इसमें है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है कि आप उसमें घबराओ कि बहुत सारे फॉर्मूला है आपको दिक्कत होगा, कोई फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया जब d होगा 0 से बड़ा, और एक होता है जब d इक्वल टू 0 होता है, ये आप लगा सकते हो, d इक्वल टू 0 देन क्या होता है, देन और अब x इक्वल टू क्या करोगे ना, -b/2a, -b डिवाइड बाय 2a। बस ये फॉर्मूला आप लगा देना, बड़े प्यार से निकल जाएगा। ठीक है, और जब d 0 से बड़ा होगा तो आपको तो पता है, उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं है। उसके लिए तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपका -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखो, मैंने d तो फाइंड आउट कराया था पहले क्वेश्चन में भी, 25 आया जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पे हिंदी में एक लाइन लिखोगे, समीकरण के मूल वास्तविक है, द इक्वेशन हैज रियल रूट, यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर आप सॉल्व करो। x के लिए क्या बताया ना, -b मतलब -7 हो गया, प्लस माइनस ये जो b² माइनस 4ac, इसको d कहा जाता है, d नहीं दिया इसमें लिखना d का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5, तो 7 + 5 ले लेना, काफ़ी छोटा है, थोड़ा उसको बड़ा कर दूंगा मैं। ओके, तो ये क्या करना है थोड़ा आपको दिखाई देगा बेटा, उम्मीद करता हूँ। तो 7 + -25 का स्क्वायर रूट, तो 7 + -5/4, 7 + 5/4, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, तो ये आपका 3 हो गया, ये 1/2। आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी सॉल्व करके देखे थे, 3 और 1/2 है, लेकिन लंबे मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्वालिटी की फॉर्मूला लगाओगे, द्विघाती सूत्र लगाओगे। द्विघाती सूत्र मतलब ऐसे फॉर्मूला आपको लगानी है, जब d 0 से बड़ा होगा -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, और जब d 0 होगा -b/2a, ये लगा दोगे। 2 फॉर्मूला है। ठीक है, जो माइनस में होगा उसको तो सॉल्व करना ही नहीं है आपको। ठीक है बेटा, अच्छा सेकंड में भी हिंट्स दे रहा हूँ, पहले आप d फाइंड आउट करो। d हो गया आपका 33, b² माइनस 4ac, इतना तो आपको पता है। a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -4, x के पास कुछ नहीं है तो 1 है। अब d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 33 0 से बड़ा है, इक्वेशन हैज रियल रूट, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो वास्तविक है तो कैसे पुट करोगे, x बराबर में -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, तो √d का मतलब 33 लगा दो, तो ये आपका एक x और दोनों 2 है, द्विघात है तो दो आपको आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, ये -1 था तो √3
33 का रूट -1 -33 का रूट ओवर -1, ये 2 आपको आ गया, या -1 प्लस √3 का स्क्वायर रूट बाई 4, या -1 माइनस √3 √33 का √33 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया बेटा दोनों। तीसरे में आ जाओ, ABC निकाल लो, पहले पता कर लो। 4√3 का स्क्वायर, 4 4 जहाँ 16, 16 3 जहाँ 48। बच्चे यहाँ नहीं सॉल्व कर पाते। 4√3 इंटू 4√3, 4 को 4 से गुना करो, 16 √3 से गुना करो 3, 48 माइनस 48 जीरो है। जब जीरो हो गया समीकरण मूल वास्तविक है, -b/2a लगा सकते हो। देखो इसका मैंने क्या बताया था, जब d हो तो क्या लगाएंगे, -b/2a, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। -b हो गया -4√3, -b कितना है बेटा ना, -4√3, माइनस तो है ही नहीं, -b/2a, -b/2a, तो 2a कितना है बेटा। थोड़ा पेंसिल में लिखना दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, अब इतना तो समझ ही लेते हो कि हाँ सर जी क्या बता रहे हैं। 2a, a हो गया बेटा 4, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं पीछे लिखवाया, ये 4 4 कट गया, बच्चा कितना है ना -√3/2। तो इतना घुमा के इसमें फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो डी तो आपका 0 है, वही आएगा -b/2 है। अरे ये तो 0 हो गया ना बेटा, 0 हो गया तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गया, तो -b/2a नहीं बचेगा, इसलिए आप डायरेक्ट -b/2a लगा दो जब d = 0। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट तो पहले ही बताता हूँ, माइनस में आ रहा था तो उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 4 पार्ट देखो, ये माइनस में आ रहा है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये हर किसी में लिखना था, वो तीनों क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो आप लिखोगे समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्न, ये निम्न दे रखा है बेटा, निम्न कर देना। हाँ, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब एक्स को सॉल्व करना है। इन x के नीचे 1 है, 1 और x का एलसीएम x हो गया, तो x² - 1 = 3x, ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये वाला आ गया, x² - 1 = 3x है, तो ये जो प्लस था लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, -1 = 0, तो आपका इसमें 1 हो गया -3 है, और c हो गया -1, इसको a b c इसको आप सॉल्व करना है। तो d हो गया, d निकालो, d कितना हो गया, b² - 4ac, तो b² - 4ac से कर सकते हो, देख रहे हो 13 है और 0 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे ना, b² - 4ac से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 और दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करो 3, ऐसे तो आएगा नहीं। तो अगर आपको ऐसे कुछ पॉसिबल आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, क्वाड्रेटिक मतलब जो आपका दिखा समीकरण का जो फॉर्मूला है, d = x = -b ± √d/2a, तो आप ये फॉर्मूला बंद करके लगा देंगे। लेकिन ये लगाने से पहले चेक करना वो वास्तविक है या नहीं है, वो रियल है कि नहीं है। यहाँ रियल नजर आ रहा है, 13 है, तो आप फॉर्मूला आप लगा दो, कोई इशू नहीं है। +- एक प्लस में कर दो, एक माइनस में कर दो, आ गया। आया बेटा समझ में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको कर सकते थे, लेकिन वो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 आना चाहिए, दोनों को ऐड करो 3 होना चाहिए। ऐसे तो हो नहीं रहा है, ऐसे हो नहीं रहा है तो आप छोड़ देंगे, है ना। नहीं बेटा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आप सीख लिए, उसी फॉर्मूला में आप उसको कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला इसको कर सकते थे, लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो आप कौन सी यूज करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी यूज करेंगे, तो उसमें आपको हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड में आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है, तो थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। पिछले 10-12 साल में 1-2 बार तो आया ही, ये प्री बोर्ड में 2-3 बार, बोर्ड में भी 1-2 बार आया। तो दोनों का एलसीएम अलग अलग है, दोनों को अलग अलग ले जाओ। ये x - 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना भूलना मत। और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x और x कट जाएगा, एक स्टेप और यहाँ छोड़ दिया गया, जो डायरेक्ट कर दिया, तो एक स्टेप क्या छोड़ दिया बेटा, ऐसे लिखना है आपको, x माइनस में 7 आपने ब्रैकेट हटा दो, माइनस में x जो कि प्लस माइनस माइनस, फिर -4, ये वाला लाइन होगा। तो उससे क्या होता ना, आपको समझ में आता कि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और ये -x और +x को बड़े प्यार से काट दो, 7 और 4 11 बचाए, तो ये आपको डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे ना, 11 और 11 काट सकते हो, ये जो माइनस है इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात होगा, इधर का 11 उधर का 11 कट जाएगा, तो आपका ये इक्वेशन आपको बन जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में कोई सेम हो या अकेले हैं तो आप दोनों को काट सकते हैं, लेकिन नहीं भी है तो इससे ये मल्टीप्लाई करो, इससे ये मल्टीप्लाई करो, मतलब ब्रैकेट में रखे, तो 11 11 नहीं कट जाएगा, कट जाएगा।
तो ये जब माइनस था इधर प्लस होगा तो ये +2 आ जाएगा। तो आप ए बी सी ले लो, पहले पता कर लो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब ऐसे रफली पता करो डी पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। अगर डी आपको पता लग रहा है कि ना डी हमारा पॉजिटिव में है तो आप उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आप कोई और मेथड से यूज करोगे, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 है, 2 एकम 2 आप ले लेना। क्या ले लोगे आप? 2 ले लोगे, ये जो दे रखा है। हाँ, इसको आप क्या करेंगे ना, इसको आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 आएगा और दोनों को प्लस माइनस करो 3 आएगा। 2 नहीं आएगा तो x² - 2x - x + 2 = 0। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? आप उसको कर सकते हो। ये आपको या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हो, एक है जो 0 से बड़ा है, x = -b + -√d/2 है, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा येस नो या थोड़ा सा बेटा कुछ भेज दो, पता लगेगा। और आपका जो चैप्टर्स आपको हिंदी मीडियम में चाहिए आप मुझे भेज देना, मैं हिंदी में बोल के हिंदी मीडियम में आपको समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई इशू है? आगे आ जाओ। 3 साल पहले रहमान का आयु का व्यक्तक्रम, आयु वर्षों में व्यक्तक्रम, और अब से 5 वर्ष आयु का व्यक्तक्रम का योग 1/3 है। कुछ नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं। रहमान का आयु कितना मान लिया मैंने? x मान लिया, ओके। और 3 साल पहले बेटा, कोई पहले की बच्चे ज़्यादा पहले और अगले में यहाँ दिक्कत करते हैं। कैसे बोलते हैं सर ना, अगले दिवाली पे मैं गाँव गया था। अरे भैया अगले कहाँ से आ गया? पिछले होगा ना, तो पिछले पूर्व वो ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे बातों में अब ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना। पहला मतलब पहले में आपको माइनस है, पिछले साल तो पिछले साल 2020 होगा ना, 2022 थोड़ी हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया? x - 3। 3 साल पहले रहमान का आयु और 5 साल बाद रहमान का आयु कितना हो जाएगा? x + 5। और जो एक वर्ड आपको दे रखा है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, ये हिंदी में देखना बेटा, खतरनाक है। मैं लिख तो पाता ही नहीं हूँ हिंदी में, इसमें कंप्यूटर में, तो ये थोड़ा दिक्कत है, जिस बात की वीडियो कम बनाता हूँ। व्युत्क्रम, इसका क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल। ये व्युत्क्रम का मतलब होती है उल्टा कर देना है। इसको मैं उल्टा करूंगा, क्या होगा ना, 1/x - 3 या 1 के रेस्पेक्ट में रख देना। इसके नीचे 1 होता है, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है डिनोमिनेटर में। जब व्युत्क्रम करते हैं व्युत्क्रम तो वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जिसका मतलब 1/x + 3 + 1/x + 5 = 1/3। आपको समझ में आया क्या बताया मैंने? अब आप इसको सॉल्व करना आपका काम है। रोज इसको सॉल्व तो मुझे करके आपको दिखाना नहीं है, सॉल्व आपको दे रखा है, आप कीजिए। दोनों का एलसीएम दोनों अलग अलग ले जाना। एक के पास 1 + 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 × x - 3 हो जाएगा। फिर आप इसको ये देखो x और x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला 5 है। बच्चे ऐसे प्लस माइनस माइनस करके 2 मत लिख देना, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ से, फिर जो आया उसको आप सॉल्व करो। ऐसे जरूर नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक से करो। 7 × 3 = 21 है, तो -7x + 3x आप उसको कर सकते हो। ओके, बस एक बार ध्यान देना कि वो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। डी देखो पॉजिटिव में है तो आप कोई मेथड यूज कर दो या डी यूज कर दो, कोई इशू नहीं है। या डायरेक्ट ये आपको सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्ट कर दो, कोई जरूर नहीं है आपको चेक करने का। 7 × 3 = 21, फिर आप उसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, तो आपको रहमान का आयु हो जाएगा 7 वर्ष, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। एक बार वीडियो बनाया वो डिलीट हो गया, 1 घंटे का था, तो बेटा बहुत दोबारा बना रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, थोड़ा सा पढ़ने की कष्ट करे बेटा। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि शेफाली एक लड़की है जो क्या है ना, मैथ और इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंक 30 है। कोई बात नहीं, मैंने माना मैथ में x है। अभी रिजल्ट आने वाला है, बच्चों को पूछो बेटा मैथ में कितना है, कोई नहीं बताएगा। साइंस में कितना है, कोई नहीं बताएगा। बताएंगे किसमें ना, हिंदी में आ गया, साइंस में, और उसको हिंदी संस्कृत में आ गया। सबसे कम पढ़ते हैं ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन मैथ के लिए पूछो, नहीं सर उसका नहीं आया अभी। तो आप कोशिश करें, उसको भी आप पढ़ें और बताएं। चलिए क्या बताया मैंने, वो थोड़ा बहुत बीच में बात किया मैंने, सॉरी इस पर। गणित मैथ में जो आपका नंबर है मैंने माना x है, तो इंग्लिश में कितना होगा 30 - x हो गया। 30 कहाँ से आया, दोनों को ऐड कर दो 30 ही होगा। ठीक है, अब दे रखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक दोगे भाई, जहां x था x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और इंग्लिश में 3 अंक कम, भाई 30 - x था, माइनस में मैं 3 अंक और कम कर दिया, तो x में तो घट नहीं सकता लेकिन 30 में तो घट सकता है। 30 में से 3 गया, 27 - x हो गया,
कितना हो गया 27 माइनस एक्स, तो मैथ का हो गया x प्लस 2 और इंग्लिश में हो गया 27 माइनस एक्स। तो अब क्या दे रखा है देखो, हाँ अब क्या दे रखा है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन दे रखा है तो उन दोनों इनके अंकों का गुणनफल 210, तो x प्लस 2 इंटू में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इक्वेशन समझ में आना चाहिए, आगे तो बेटा आप लोग सॉल्व कर लोगे, आगे तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये जो इक्वेशन आया क्या आया ना, मैथ का पहले x था, इंग्लिश का x 30 माइनस एक्स था, मैथ में 2 बढ़ा दिया x प्लस 2 और इंग्लिश में मैंने घटा दिया कितनी 3, तो 27 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो 210। तो x के साथ 27 मल्टीप्लाई करो 27x, x के साथ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस 2x। ये जो सारे को राइट में ले जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो राइट में सबको ले जाओगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 25 था उधर माइनस, या तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो साइन पूरा चेंज कर देना, ठीक है। या तो लेफ्ट वाले को पूरा राइट में ले जाओ, या तो साइन सबका चेंज कर देना लेफ्ट में, लेफ्ट और ये जो राइट में था उसको लेफ्ट में आ जाएगा। पहले राइट में 210 है, लेफ्ट में आके क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये जो आपका इक्वेशन आ गया सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आया, 27x का 27x में से 2x चला गया, फिर 25x, ये 210 जो पॉजिटिव में था इधर माइनस आ गया तो माइनस 156 इक्वल टू 0, ये माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस में तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो सब में, ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर अब 156 का कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब 3 मेथड है, कौन सी मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों में से कोई से सॉल्व करो। लेकिन आप देख रहे हो 156, तो उसको कैसे करते हैं आपको पता है ना। 156 देखो किस किस के टेबल में आता है, देखो यहाँ तो आंसर दे रखा है, आप ये कहोगे सर जी यहाँ तो आंसर दे रखे आपने बता दिए, तो हम कैसे करें, तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। देखो मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। पहले 2 के साथ चेक करो, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, बेटा इन दोनों को ऐड करोगे बिल्कुल नहीं होगा, मेरा क्या नहीं होगा ना 25 नहीं होगा। तो आप क्या फिर दूसरा चलो, क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो ये भी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो भी 25 नहीं आएगा। मैं क्या 4 में ले जाऊं, तो आप 4 में भी ले जाओगे तो 4 3 12, तो भी इसमें क्या आ जाएगा, 4 में ले जाता हूँ, अगर 4 4 3 12 हो गया, 4 3 जा 12, ओके, फिर 9 जा, ये भी कोई मतलब नहीं है। अगर 43 होता तो ये दोनों ले लेते हैं, इन दोनों को माइनस करो 35 है। तो ऐसे आपको रफली चेक करना है, ऐसे नहीं है कि आप 6 ऐसे लेके फिर हमें क्या देखना है, फिर लास्ट में ऐसे देखते रहना आप, ज़्यादा जो नंबर से कट जाएगा। अब ये तो नहीं 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, 6 से 6 दूने 12 हो गया, 636 बिल्कुल, 26 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 लेता हूँ, देखो अगर मैं 6 ले लेता हूँ, 6 1 जा 6, नहीं 6 2 जा हो गया 12, ओके, बचा 3 और 6 6 जा 36। अगर 20 होता है यहाँ पे 20, तो 26 माइनस में 6 इक्वल टू 20। अगर आपका 32 होता 26 प्लस में 6 नहीं है, ओके। 7 8 9 10 ऐसे नहीं हो रहा है, 10 में भी नहीं हो रहा है, तो आप सीधे ले लो आप 12 में, ठीक है। तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो आप देखो तो यही दो आया, जब 12 और 13 इन दोनों को जोड़ो 25 आएगा, तो आप समझ जाना ये दोनों है। ये इतनी टाइम नहीं लगता है, प्रैक्टिस आप करोगे फटाफट हो जाएगा ना। तो ये तो आपको बताने के लिए मैंने एक नंबर ले रहा, 2 3 4 6 12, ओके, 9 लूंगा, 9 कम 9 हो जाएगा, नहीं फिर नहीं कटेगा, तो जो कटेगा उससे आप देख रहे हो, और ये बराबर का हो गया, आगे तो लेना नहीं है। तो ये वाला इक्वेशन करने के लिए मैंने आपको इतनी चीजें समझाया। दोनों को मल्टीप्लाई करो 156 होना चाहिए, दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 25 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, आगे तो आप बैठे हुए हो बेटा, कहाँ चलोगे, चलिए आगे। कुछ बच्चे होते हैं कमेंट मजे वाला कर देते हैं बेटा। एक आयतकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखते हैं अगर आपके पास, हमारे पास फिगर है तो, हाँ दे रखा है, क्या दे रखा है ना, एक छोटे भुजा से उसकी डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है, x प्लस 60, और छोटे भुजा से बड़े जो भुजा है 30 मीटर बड़ा है। तो छोटे भुजा को x मान लो, बड़ा भुजा x प्लस 30, और डायगोनल जो हो गया विकर्ण हो गया x प्लस 60। और अब पता होना चाहिए कि ये जो रेक्टेंगल होती है, इसकी जो हर जो एंगल होती है वो 90 का होती है ना, वो राइट ट्रायंगल हो गया।
तो राइट ट्रायंगल हो गया तो काम आपको आसान हो गया ना। राइट ट्रायंगल का एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 900, ये 2ab बेटा कहाँ चला गया? ध्यान देना, कांस्टेंट का तो आप स्क्वायर करते नहीं हो, 2 प्लस 3 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर दोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाना। सबको एक तरफ ले जाओ और या तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट में ले जाओ, उसको सॉल्व करो जो आपका आया। ठीक है, एक्स आ गया 90 और छोटी भुजा हो गया 90, बड़े भुजा हो गया 120। अगर पूछेगा डायगोनल है तो 90 प्लस 60 150। पूछा नहीं तो हमें जबरदस्ती क्यों आंसर लिखना है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180। छोटा संख्या बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या बड़े और छोटी संख्या y मान लिया। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पूरा तो दे रखा है और दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180। देखो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या दे रखा है यहाँ पे? ये क्लिक भी नहीं होता है बेटा, ज्यादा जिद्दी है ये। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ये कहाँ से आया? ये इक्वेशन आपको दे रखा है। ये देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो जहां वाई स्क्वायर है वहां मैं क्या लगाऊंगा बेटा? 8x। ठीक है ना, तो जहां पे वाई स्क्वायर लगानी है वहां मुझे क्या लगाना है? 8x। तो वाई स्क्वायर की जगह पर मुझे लगा देना है 8x, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन आपको क्या आ गया ना? एक आपका एक्स स्क्वायर आ गया और जहां पे आपको वाई स्क्वायर था वहां पे आपने लगा दिए 8x, क्योंकि वो दे रखा है क्वेश्चन में। और ये 180 आपका पॉजिटिव में था, लेफ्ट में जाके वो आपका माइनस हो गया 180, इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? इक्वल में आपको 0 हो जाएगा। मैथ में बेटा हैंडराइटिंग क्या देखोगे, मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा आपको समझाया। ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना, थोड़ा आपको ध्यान देना बेटा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बच्चों को समझाया नहीं जाता बोर्ड पे समझाने के बावजूद मैं वीडियो इसलिए भेजता हूँ कि कोई बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे स्कूल में ऐसे होती हैं कि टीचर्स भी नहीं समझाते, एक सवाल कर दिए हो गया बेटा चैप्टर कर लेना। ठीक है, बहुत ऐसे काम, सरकार को उस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसे स्कूल होती है जहाँ टीचर्स अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन। ऐसे में बच्चे का फर्ज होती है खुद थोड़ा सा मेहनत करे, थोड़ा सा यूट्यूब का सहायता ले, थोड़ा ऐसे पढ़े जिससे कि उनका अच्छी तरह से 100 to 100% क्लियर हो। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा बातें हो गया। तो इसको आप फैक्टर करना है, 180 है तो 18 धाम 180 हो गया, तो माइनस 18x प्लस 10x। ठीक है, वो आप कर सकते हो, उससे आपको होगा। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, इसको तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, आप कर लोगे। मैंने बताया 18 धाम 180 होता है, फिर आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल की और 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 360। इसमें क्या क्या चीजें गिवेन देख लो। पहले आपको देखना है गिवेन क्या है, क्या पूछा है। आपको गिवेन दे रखा है, टोटल दूरी दे रखा है 360 किलोमीटर, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद आपको दे रखा है वो अपनी चाल 5 किलोमीटर पर अधिक कर दे। कम नहीं कर रहा है, वो 5 किलोमीटर पर अधिक कर रहा है। ये दो चीज दे रखा है। और उस यात्रा में कितने घंटे कम समय लगता है? 1 घंटे उसको कम समय लग रहा है। ये तीनों चीज आपको देखो, तीनों चीज क्या क्या चीज था मैंने गोल बनाया, समझ में आया ना? टोटल दूरी दे रखा है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दे 1 घंटे कम समय लगेगा। तो तीनों चीज को ध्यान देना। मैंने जो पूछा है रेलगाड़ी की चाल, दो स्पीड ऑफ द रेलगाड़ी है, ट्रेन, रेलगाड़ी तो होता नहीं बेटा, ट्रेन, वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? ये जो ऐसे लिखा जाता है इसका क्या मतलब है? बच्चे सिर्फ किलोमीटर लिख देते हैं, बच्चे सिर्फ आवर लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब चाल होती है उसका असाइनमेंट किलोमीटर पर आवर आप लगाओगे, क्योंकि जो चाल है, आप जैसे आप रेलगाड़ी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, क्लियर हुआ? माना उसका चाल x किलोमीटर पर आवर, तो 360 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा ना? 360/x। अगर आप 36 की स्पीड में जाओगे तो 10 घंटे लगेगा। अब 90 की स्पीड में जाओगे 4 घंटे लगेगा। 60 की स्पीड में जाओगे 6 घंटे लगेगा। इट मीन्स ना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, समय इक्वल टू दूरी बाय चाल। फिर वो अपना चाल 5 बढ़ा दिया, जहाँ x था x + 5 हो गया, तो फिर टाइम कितना लगेगा? 360/x + 5। एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है, 1 घंटे कम समय ले रहा है, तो आप ये देखो, पहले आप ऐसे स्पीड में जाता था, दोबारा अपना रफ्तार बढ़ा दिया तो माइनस करोगे 1।
यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ना, ये जो x + 5 उसको बड़ा समझ जाते हैं, इसको पहले लिखते हैं, ये वाले को सेकंड में लिखते हैं, बराबर में 1। चलिए देखिए बेटा, इसको भी क्या बताया ना, ये आपको तो मैंने क्या बताया आपको समझ में आया। पहले आपको क्या क्या छाड़ लेना है, क्या क्या दे रखा है। देखिए टोटल दूरी दे रखा है 360, बिल्कुल 5 किलोमीटर/आवर अधिक करनी है अपनी स्पीड को, तो स्पीड पहले x था, बढ़ा दिया x + 5 हो गया। पहले जाने में मुझे इतनी घंटे लगता था 360/x, अब जाने में मुझे लग रहा है 360/x + 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो स्पीड में चलता था दूसरे में 1 घंटे कम समय लगेगा। तो आप यहाँ माइनस मत लगा देना, या तो ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस लाइन से, बच्चे इस लाइन से कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ तो कम दे रखा है तो जोड़ क्यों रहे हो, और तो डायरेक्ट आप ये वाले लाइन भी आप कर सकते हो। जो लाइन में मैंने टिक लगाया ये वाले लाइन कर सकते हो, इस लाइन को आप फर्दर एडिट कर देना। देखो 360/x वो कम स्पीड में जाता था तो टाइम ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो टाइम कम लिया, दोनों को माइनस करो 1 हो गया। या तो ऐसे समझ सकते हो, जिसकी डिनोमिनेटर बड़ा होता है बेटा वो क्या होती है, छोटे होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 20 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 बच्चों में मैं 20 केले बांटूंगा, और 20 केले को मैं 5 बच्चों में बांटूंगा, तो दोनों में ज़्यादा किसको मिलेगा बेटा बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ये 5 बड़ा है उधर बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, इधर होगा। तो ऐसे में ये मेरा बड़ा है, माइनस में ये कर दोगे बराबर में 1। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है ना, इसमें आपको लेना है ना x+, ये दोनों अलग अलग है, x × x + 5 ले लेना। x + 5 360 के साथ चला जाएगा, x 360 के साथ आएगा, 360 × x 360x, 360 × 5 1800, ये सॉल्व 3 और 360x दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो जो आपका होगा उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग हौज को भरने में कितना समय लगता है। अच्छे क्वेश्चन है। अगर 4 चैप्टर में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, ये वाला क्वेश्चन है जो बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब भी टेस्ट लेता हूँ बच्चे इसको समझ में नहीं आता है और बार बार कराने पर भी भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा देखो। क्या दे रखा है ना, बड़े जो नल है 10 घंटे कम समय लेती है, इसका अर्थ है ना छोटे वाला 10 घंटे ज़्यादा समय लेता है। बड़े व्यास वाला जो नल हौज को भरने में कम व्यास वाले में 10 घंटे कम समय है। अगर आप ऐसा समझ सकते हो ना, अगर बड़े व्यास वाला नल हो गया x, तो छोटे वाला होगा x + 10। आप कहोगे यहाँ तो 10 घंटे कम था, यहाँ पे प्लस कैसे कर दिए। देखो छोटे वाले, ये हो गया छोटे वाले व्यास है, तो बड़े वाले 10 कम कर दो, x + 10 - 10 बराबर में x नहीं हुआ। अगर आप छोटे वाले को x मानते हो तो ये x - 10 हो जाएगा। अगर आप इसको मानोगे लेट छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय x है, इतनी घंटे लग रहा है, तो बड़े वाला आपका x - 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैंने x किसको माना गया, इस क्वेश्चन में x किसको माना गया हुआ है, माना हुआ है बड़े वाले को, तो बड़े वाले को माना हुआ, तो छोटे वाले उससे ज़्यादा समय लेगा 10 घंटे। क्लियर हुआ। ऐसे भी हम मान सकते थे, कोई इशू आपको नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं माने हो, ऐसे अगर क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बड़े जो व्यास है 1 घंटे में कितना भरेगा ना, 1/x, और जो छोटे व्यास वाला कितना भरेगा 1/x + 10, वो भरेगा। और आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे। ये हो गया 1/x 1 घंटे में भरता है, ये 1/x + 10 भरता है 1 घंटे में, और ये सारे मिलकर कितने में भरते हैं 1/9 3/8 घंटे में भरते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये तो आप उसका इसकी रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया 75/3 है, तो 75/8 है, रेसिप्रोकल होगा 8/75। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपका आ जाएगा वो आप ध्यान देना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे आपको सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व तो आप कर लोगे, ये 75 इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसको सॉल्व करना है। इतना बेटा आप कर सकते हो। आगे स्प्लिटिंग द मिडिल, इसको पहले डिवाइड कर दो, किससे 2 से डिवाइड कर दो। अगर
3 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर लो दोनों तरफ से, कोई इशू नहीं है। फिर आप सॉल्व कर देना, 375 इंटू 4 कर देना, जो आएगा उसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो ये 1500 आएगा। 375 को 4 से गुना करोगे, 60 गुना 25। अगर ये ऐसे नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप कर सकते हो। द्विघात समीकरण से डी निकाल के -b प्लस रूट डी डिवाइड बाय 2a, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। क्या बताया मैंने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझा दूं, जल्दीबाजी में आप लोग मिस्टेक ना करें। बड़े ब्याज जो है पूरे टंकी को भरने में x घंटे लेता था, और अगर 1 घंटे में कितना बेटा होगा, देखो x घंटे में वो बड़ा वाला जो नल जो कितनी भर सकता है ना, ये आपका x/1/x पार्ट वो भर सकता है। 1/x पार्ट किसका ना, उस टंकी का कितना पार्ट वो भर सकता है ना, 1/x पार्ट। ये हो गया बड़े नल का कलाकारी 1 घंटे में। दूसरा जो नल है वो कितना कंप्लीट करेगा, कितना फिलअप करेगा 1 घंटे में ना, 1/x प्लस 10, ये वाला है। ये दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा कर सकते थे ना, 9 3/8 75/8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेंगे ना, उसको भी 1 के रेस्पेक्ट में आपको लगाना। अगर ये वाला आपको समझ में आ गया तो आप समझ जाओ, आपको क्वेश्चन आपको हो गया। ये क्यों 1 के रेस्पेक्ट में क्यों लिखा गया, ये रहा है ना, 1 घंटे में कितना वो फिल करेगा 1/x, और 1 घंटे में छोटे वाला कितना है 1/x प्लस 10। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, दोनों मिलकर इतने घंटे में पूरा करते हैं, और 1 घंटे में 1/x में हो जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो बेटा आप कर लोगे। आगे जरूर नहीं है कि आपको अच्छी तरह से समझाना, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर का यात्रा। ठीक है ना, कोई बेंगलोर गया होगा तो पता होगा बेटा, पास में मैसूर है बेटा, है तो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। कोविड के टाइम में एक्सप्रेस हो सवारी हो, क्या फर्क पड़ता है, चढ़ चढ़ के हम गांव पहुंचे, है कि नहीं बेटा। चलिए, अब इसमें क्या क्या गिवेन है, पहले उस गिवेन को आप ढूंढ लो। टोटल आपको डिस्टेंस दे रखा है 132 किलोमीटर, ठीक है, हिंदी में लिख लेना नीचे। उसके बाद दे रखा है ना 2 रेलगाड़ी है। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिख रहा है, और एक लगा है आपको सवारी गाड़ी है। दूसरा कौन सी गाड़ी दिख रहा है आपको ना, दूसरा गाड़ी आपको दिख रहा है सवारी गाड़ी। ठीक है, तो 2 गाड़ी यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जो सवारी गाड़ी का जो औसत चाल इतना अधिक हो। और एक चीज और दिख रहा है, एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसका चाल 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। उसके बाद और एक चीज भी है, 1 घंटे कम समय ले रहा है, एक्सप्रेस वाला कम समय ले रहा है। ये चीज आपको दे रखा है। तो जो चीज गिवन है वो आप दिमाग में रखो कि पूछा क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। चलिए पहले हम उसको ले लेते हैं। किसको ले लेंगे ना, जो सवारी वाले जो गाड़ी है तो उसका जो चाल है x किलोमीटर पर आवर, मैंने बोला पहले छोटा वाले को लेना है, और एक्सप्रेस वाला 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। आगे दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो समय बराबर में दूरी बटे चाल, टाइम बराबर में डिस्टेंस बाय स्पीड। तो सवारी वाले गाड़ी बेटा कितना समय लेगा 132 बटे में x घंटे। एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने घंटे लेगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो 132 बटे में x प्लस 11 आवर ये लेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 घंटे कम लगता है किसको, एक्सप्रेस को। तो बेटा एक बात ध्यान दो, मैंने आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। पहले देखो ये सवारी वाली गाड़ी जाता था जो कम समय, माइनस में एक्सप्रेस वाला इक्वल टू 1। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये अगर आपको नहीं लिखनी है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ कम समय दे रहा है, आप यहाँ माइनस, बच्चे यहाँ माइनस लगा देते हैं, पूरे सवाल सत्यानाश हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, एक छोटा मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, पहले आप सवारी में जाते थे, ज़्यादा समय लगता था, एक्सप्रेस में गए, ठीक है ना, तो कितना समय अब वो कम लगा 1 घंटे। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेस वाला है कम समय ले रहा है। मैंने पहले भी बताया, डिनोमिनेटर में अगर बड़ा होती है, डिनोमिनेटर में अगर बड़ा होगा तो वो नंबर छोटा होता है। तो ये देखो x प्लस जो 11 है वो आपको क्या है, ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। तो ये 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बेटा पूरा तो आपको सॉल्व करके बताना नहीं है, कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आप देखना आगे चलकर जो फैक्टर आया, हाँ इस चीज़ को फैक्टर कैसे करेंगे आप, ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, ऐसे आपको होगा नहीं कि 44 और 33 कैसे आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो जो 1452 आएगा, और दोनों को माइनस करो 11 आएगा, ठीक है ना। और वो भी प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला मैंने बढ़ा लिया है।
अगर ऐसे आप नहीं पता कर पाते हो तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके उधर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, और ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8th क्लास की बुक में है, डी शर्मा में 1-2 चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, वो आप सीख जाओगे, कोई इशू आपका नहीं है। ठीक है बेटा। तो सवारी गाड़ी हो गया आपका 33 और एक्सप्रेस गाड़ी हो जाएगा 11, ज़्यादा है तो 44 किलोमीटर पर आवर। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग दे रखा है, कितना है ना 468, उनकी परिमापों का अंतर, चलो इसके भी बेटा देखते हैं क्या दे रखा है। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, और वर्ग का जो ओके, और उनकी जो एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये दे रखा है। तो क्या करना है, परिमापों का अंतर 24 है, तो पहले आप देखो क्षेत्रफल का योग, एक को मैंने माना x है, एक का जो बड़े का जो भुजा है वो x है, छोटे का जो भुजा है वो आपका मैंने y मान लिया। उसके बाद क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, दोनों का वर्गों का योग दे रखा है 468, मैंने लिख दिया। फिर इक्वेशन दे रखा है दोनों का परिमापों का अंतर वो कितना है 24 है, फिर लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ कर दूं बेटा। तो अब क्या करना है ना, ये 4 सब में डिवाइड कर दो ना, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, किस पे डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन से। तो अब क्या करेंगे ना, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये जो माइनस वाई था इधर प्लस वाई हो गया, ये x का जो वैल्यू है वो क्या करोगे इस पे पुट कर दो y के जगह पर, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा समझो। मैंने जो गोला गोला बनाया, क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 668, मैंने एक का भुजा माना x, दूसरे का y माना, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया 668। परिमापों का अंतर 24, 4x माइनस 4y हो गया 24, तो 4 इंटू 4x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो x हो गया 6 प्लस वाई। एक में से x का मान रखने पर तो उसका क्या करना है ना, 6 प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 668। तो उसको आप सॉल्व करना है। समझ में आया क्या बताया मैंने, वो आपको आ जाएगा। आ जाओ 4.4। ठीक है, 4.4 में भी क्या दे रखा है, मूल की प्रकृति, जो आपने 4.3 का सेकंड क्वेश्चन किए थे, तो ऐसे सेम सिमिलर क्वेश्चन है ये। उसमें क्या करेंगे, अस्तित्व में हो या नहीं हो, अस्तित्व का मतलब डी निकालना है। डी निकालो, ए बी सी। ए इसमें कितना नजर आ रहा है, ए हो गया मेरा 2, बी हो गया -3, सी हो गया 5, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, -31 0 से छोटा है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकेंड, ये तो आप जैसे 4.3 का सेकेंड क्वेश्चन किए थे वही है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ डी लिख देना, इसको बोलते हैं विविक्त कार लिखा है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसके डी लिखोगे तो ये आपका 48 माइनस 48 ये आपका 0 हो गया। समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, तो ये -b/2 है ना। तो आप ऐसे x निकाल दो, ये आपका 2√3/3, 2√3/3। क्यों, समान मूल है। दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही आंसर लिख के छोड़ मत देना, आधा नंबर कट जाएगा। तो दोनों लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। तीसरा से पहले डी फाइंड आउट करो। डी हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मेरा -6 का स्क्वायर 4ac, तो 36 में से 24 गया 12, जो कि 0 से बड़ा है। समीकरण के मूल वास्तविक है और असमान है। समान कब होता है, जब डी 0 होती है। ठीक है, वास्तविक लिख देना, असमान समान वो जरूर नहीं है। फिर -b प्लस -√d/2 है, वो फॉर्मूला लगाना, वो आपको आएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना बेटा, -b प्लस -√d/2 है। √d या बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात है। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, ये के का मान ज्ञात करो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसे मान ज्ञात कीजिए 2 बराबर मूल हो। क्या दे रखा है, 2 बराबर मूल। 2 बराबर मूल कब होती है, जब बेटा डी बराबर में 0। 2 बराबर मूल समझते ही आप समझ जाना कि ये डी बराबर में 0 आपको गिवन दे रखा है। तो डी आपको कहाँ से निकलेगा ना, डी का फॉर्मूला आप लगा दोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होती है बेटा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो ये आपको लगा देना है, ये आप लगा देना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लगाओगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये के स्क्वायर माइनस 24, और दोनों मूल आपका बराबर है तो आप लगा सकते हैं के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ओके, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू प्लस माइनस 24 का स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 2√6। तो के का वैल्यू आपका आ गया।
ऐसे दूसरा में आप पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको क्या है ना, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स इंटू में एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx, ये वाला ले लेना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में ले लेना। उसमें आपको ए बी सी निकल जाएगा। ए मिल गया मेरा एक्स स्क्वायर को छोड़ के, के मिल गया मेरा ए, बी मिल गया -2k, के को छोड़ मत देना बेटा, और 6c हो गया 6, डी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आ गया 4k स्क्वायर, ये वाला 4k स्क्वायर माइनस 24k आ गया। समीकरण का मूल बराबर है तो डी बराबर में आपको 0 लगानी है, डी बराबर में 0 है और डी का जो वैल्यू है वहाँ पुट कर दो, ओके। 0 और डी का जो वैल्यू है वहाँ पे आपको पुट करना है और आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों में 4k कॉमन ले लो, k माइनस 6 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k हो गया 0 और k हो गया 6, ठीक है बेटा। और लेकिन k इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। k के वैल्यू 0 लगाओगे पूरा 0 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 6 लगाना, ठीक है। 0 जबरदस्ती मत लगा देना, ठीक है बेटा, ध्यान देना। और क्या ऐसे आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो? अच्छा, लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसका क्षेत्रफल 800 है, तो जो छोटा दे रखा है, चौड़ाई छोटा है यहाँ पे, तो मैंने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितना हो जाएगा, उसके दोगुना है, तो आपका लंबाई हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। और आपका एरिया दे रखा है, एरिया का मतलब होता है L इंटू बी, तो आपको 2x में से x को मल्टीप्लाई कर दो, 2x में से मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर हो जाएगा मेरा 800, x स्क्वायर हो जाएगा 400 और x हो गया मेरा 20, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, बता तो दिया मैंने आपको, ठीक है। 2x स्क्वायर कहाँ से आया, 2x इंटू x, नीचे वही चीज़ रखा होगा, ठीक है, वो आप देख लो अच्छी तरह से। हिंदी में लिखा है, अब तो दिक्कत नहीं है बच्चे लोग, हिंदी मीडियम बहुत दुखी होते हैं, सर हिंदी में बना के भेजो, अब आप कर लेना। बगीचा की लंबाई हो गया 2x, क्योंकि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है चौड़ाई का दोगुना है, तो उसका 2x हो गया। और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर 800 है, x स्क्वायर 400, x हो गया प्लस माइनस 20, और माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि कभी किसी की लंबाई क्या माइनस में होगा, तो चौड़ाई हो गया 20 और लंबाई हो गया 40, ठीक है। 4 क्वेश्चन, क्या निम्न ये बेटा, ये ऐसे खतरनाक हिंदी आप मत पढ़ना। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग 20 है, एक हो गया x, एक हो गया 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले ये भी कम होगा 4, ये भी 4 कम होगा, ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया 16 माइनस एक्स। काफी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 48, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसको आप सॉल्व करके आप देखो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हो कि आप हमारा जो डी है वो माइनस में आ रहा है, तो इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा डी है वो माइनस में आ रहा है। समझ में आया क्या? कोई सर जी ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है? यारे बेटा क्वेश्चन वो देता है कि ऐसे कंडीशन है, क्या संभव है, उसको आपको पता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। परिमाप 80 है, तो परिमाप का मतलब होता है एक का, मैंने पार्क का लंबाई x है, तो देखो परिमाप का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और आपको कुछ दे नहीं रखा है। मैंने लेंथ को मान लिया, मैंने लेंथ को क्या मान लिया बेटा ना, मैंने मान लिया लेंथ को x मान लिया। अगर ऐसे होगा, देखो 2 इंटू मैंने लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया, और मेरा ब्रेथ मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको b रहने दिया, मुझे ब्रेथ मैंने रहने दिया। इक्वल टू कितना दे रखा है ना, इक्वल टू मेरा दे रखा है 80। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर मैं ये 2 को अगर हटा दूँ, अगर मैं 2 को हटा दूँ तो आपका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा ना, x प्लस बी जो है, x प्लस बी वो कितना हो जाएगा बेटा ना, मेरा x प्लस बी 80 को 2 से डिवाइड करोगे वो मेरा आ जाएगा 40, तो x प्लस बी जो आया वो मेरा हो जाएगा 40, ठीक है। और आपका b कितना हो जाएगा ना, b इक्वल टू हो जाएगा ना 40 माइनस एक्स। b का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40 माइनस में x, ये b का वैल्यू होगा 40 माइनस एक्स, तो वही लिखा है। अगर लंबाई हो गया आपका x, चौड़ाई हो गया आपका 40 माइनस में x। परिमाप क्या होता है इसके, पेरीमीटर के लिए होता है l इंटू सॉरी परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो मैंने लगा दिया। अब एरिया दे रखा है 400, तो l इंटू बी हो गया 400, 40 इंटू एक्स 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 400। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाओ,
इन दोनों को कहाँ ले जाओगे बेटा, राइट साइड ले जाओ। तो राइट साइड ले जाओगे तो क्या आएगा इसमें ना, ये आपका इक्वेशन आ गया 420 इंटू 2400, 20 को 20 से जोड़ोगे 40 होगा। तो ये बेटा आपको सॉल्व करना है। तो एक्स आ गया आपका 20, पार्क की लंबाई 20 है, पार्क की चौड़ाई हो गया आपका और 20, दोनों 20 है। देखो दोनों का पेरीमीटर 40 हो रहा है, दोनों का पेरीमीटर 80 हो रहा है, क्योंकि 20 प्लस 20 40, 40 इंटू 2 80 और उसका एरिया हो जाएगा आपका 400। क्लियर हो गया बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर डाउट हो, अगर आप पास में हो, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो किसी वजह से, किसी कारण से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको शेयर तो आपको बनता है बेटा, आप शेयर ज़रूर कर देना, साथ में लाइक भी कर लेना, ठीक है ना। कमेंट तो आप कर ही लोगे। अगर आपको चाहिए मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जिसमें आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है जो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा। तो कहने मतलब है इस वीडियो में अगर कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कोई ID शर्मा की बुक आपके पास नहीं है, आपको चाहिए PDF में या कोई भी हेल्प हो, तो आप मुझे ज़रूर बोलना बेटा, मैं आपको हेल्प करूंगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं से भी, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा ये वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया, 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे हो गया। तो आप ध्यान देना अच्छी तरह से। तो बाय बेटा, टेक केयर बेटा।